नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। चलिए दोस्तों, करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन। भाई, तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। और कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे सीएनएस भी कहते हैं भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई और क्या है भाई? न्यूरॉन है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। क्रोनोलॉजी है कालक्रम का अध्ययन भी, कहीं भी क्रोनोलॉजी या फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क का भी अध्ययन दिया गया है, लेकिन मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र है पीएनएस और ये है सीएनएस। इसके भाई दो भाग हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। इसके दो भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं व इंद्रियां होती हैं। तंत्रिकाएं व इंद्रियां कितनी है भाई? 5। तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं भाई, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संवेदी, नंबर 2 गामक, और तीसरी है मिश्रित। ये 3 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया भाई। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या है? मस्तिष्क, जो हमारे शरीर का कंप्यूटर है, जो हमें संचालित करता है, मस्तिष्क। और वह मेरुरज्जु। आगे है तंत्रिकाएं व इंद्रियां हैं भाई। इसमें तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, संवेदी, गामक, मिश्रित। और इंद्रियां हैं 5। आगे चलते हैं दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करते हैं आरंभ में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भाई क्या आ गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले मस्तिष्क आ गया भाई। क्या आ गया? मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम भी। क्या आ गया? का वजन कितना भाई? मस्तिष्क का 1400 ग्राम। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है, 1200 से 1250 से 1300 ग्राम, या 1300 से 1350 ग्राम। और पुरुषों का 1400 से 1450 ग्राम। लेकिन मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम ही होता है, 40 औंस भाई। ये इसमें 60% या चर्बी से बना होता है। 60% क्या होता है? चर्बी। 60% इसमें चर्बी होती है। और इसके अंदर यहां पर एक फ्लूइड होता है, तरल। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर होता है। खोपड़ी
के अंदर होता है भाई, इसके मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में, और खोपड़ी के बीच में क्या होता है, तरल तरल पदार्थ होता है। मस्तिष्क में 1000 ट्रिलियन साइनेप्स न्यूरॉन होते हैं भाई। और कितने जोड़ी तंत्रिकाएं हैं मस्तिष्क में, 12 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़े। साइनेप्स होते हैं, साइनेप्स 12 जोड़े यानी कि न्यूरॉन ही होते हैं, और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं मस्तिष्क में होती हैं। कितनी, 12 जोड़ी। मस्तिष्क का जो अग्रभाग है, अग्रभाग क्या कहलाता है भाई, सेरेबेलम। सेरेबेलम सेरेबेलम ये है भाई, सेरेबेलम मस्तिष्क का अग्रभाग क्या है, सेरेबेलम। इसे बुद्ध, यह है मस्तिष्क का 2/3 भाग है। कितना भाई, 2/3 भाग क्या है, सेरेबेलम। इसे बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है, इसे बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। केंद्र, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है भाई। सूंघना, याददाश्त, प्रेम, ये सभी किस में होते हैं, सेरेबेलम में। सेरेबेलम में ही होते हैं ये सभी। सूंघना है भाई, याददाश्त है, प्रेम है, ये सभी सेरेबेलम में होते हैं। सेरेबेलम में ही क्या है भाई, सेरेबेलम के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। सेरेबेलम में क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या है भाई, आपको बता चुका हूं पहले। ये ग्रंथि है, हेडमास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह हमारे ताप को नियंत्रित करती है, ताप को नियंत्रित करता है। थैलेमस ठंडा गर्म का अनुभव करवाता है, थैलेमस ठंडा गर्म का अनुभव कराता है। इसके नीचे हाइपोथैलेमस हो गया भाई, क्या हो गया ये, हाइपोथैलेमस। इसके नीचे है भाई प्यूटिट्री, और इसके आगे ही बिल्कुल छोटा सा दाना है पिनियल। प्यूटिट्री क्या करती है, प्यूटिट्री को हेडमास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नहीं, प्यूटिट्री को मास्टर ग्रंथि, प्यूटिट्री मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, 60% चर्बी का बना होता है। खोपड़ी के अंदर होता है मस्तिष्क, और इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, बीच में तरल पदार्थ होता है। इसका अग्रभाग, सबसे बड़ा भाग क्या है भाई, सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। सॉरी भाई, ये गलती से लिखा गया था, सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का अग्रभाग सेरेब्रम है भाई, सबसे बड़ा भाग है। यह हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। सूंघना, याददाश्त, प्रेम इसमें होते हैं भाई। दिमाग का दायां भाग शरीर के बाएं भाग का संचालन करता है, बाएं भाग का, और बायां भाग दाएं भाग का संचालन करता है, दाएं भाग का संचालन करता है।
भाई फ्रंटल लोब के बाएं उल्टे भाग में भाषा संबंधी किससे जुड़ी है? भाषा संबंधी क्रियाएं भाषा संबंधी किससे भाई? जो अग्रभाग का फ्रंटल लोब का जो उल्टा भाग है, बायां भाग है, उससे भाषा संबंधी क्रियाएं जुड़ी हैं। दोबारा बता देता हूं, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, 60% इसमें चर्बी होती है। खोपड़ी के अंदर होता है, इसके बीच में तरल पदार्थ होता है, 70% तरल रहता है। अग्रभाग को सेरेब्रम कहा जाता है। भाई सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का 2/3 भाग है। इसे बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। सूंघना, याददाश्त, प्रेम इससे में होते हैं। इसके आगे होता है इसमें हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। थैलेमस से गर्म ठंडा अनुभव होता है। प्यूटिट्री मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। दाएं भाग बाएं भाग को संचालित करता है। आपने लकवा देखा होगा, जिस लकवा लगेगा इस साइड लगेगा और ऐसे लगेगा। दायां भाग बाएं भाग का संचालन करेगा, शरीर का बायां भाग दाएं भाग का। फ्रंटल लोब के बाएं भाग में उल्टे भाग में भाषा संबंधी क्रियाएं होती हैं। स्टेट में ये क्वेश्चन आया था भाई, ये क्वेश्चन भी आ चुका। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्यूटिट्री। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन भी आया है। मस्तिष्क में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का वजन भी आया भाई 1350 से 1450 ग्राम, मैंने औसत लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इसका जो अगला भाग है सेरेब्रम, बेलम। इससे शरीर का संतुलन होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सुनना, नींद आदि इससे संबंधित हैं। इसका जो सबसे बड़ा भाग है उसे क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरेबेलम का। तो ये होगा सेरेबेलम। मस्तिष्क का जो मध्य भाग लगा लो इसे सेरेबेलम। संतुलन, नींद आदि इससे संबंधित होती हैं। इससे आगे है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये क्या है? ये रीढ़ से जुड़ा होता है भाई। मेडुला ओब्लोंगेटा इसे हार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ ब्रेन। श्वसन दाब, रक्तदाब यह नियंत्रित करता। श्वसन दाब, उल्टी, पलक झपकना इससे संबंधित होते हैं। और इसका जो निचला भाग है वो मेरुरज्जु से बड़ा होता है। उल्टी, पलक झपकना, खांसी व छींक किससे संबंधित है भाई? मेडुला ओब्लोंगेटा से। हार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा को। श्वसन दाब, रक्तदाब, उल्टी, पलक झपकना, खांसी, छींके इससे संबंधित होती हैं। इसका जो निचला सिरा है वो किससे जुड़ा होता है? इसका मेडुला का निचला सिरा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेडुला का निचला सिरा है, मेडुला का निचला सिरा मेरुरज्जु से जुड़ा होता है भाई, से जुड़ा होता है। मेडुला का जो निचला सिरा है वो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और हार्ट और ब्रेन भी कहा जाता है। श्वसन दाब इससे संबंधित है। रक्तदाब, उल्टी, पलक झपकना, खांसी, छींक इससे संबंधित है।
सेरेबेलम, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये जो भाग दिख रहा है आपको सेरेबेलम है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है यहाँ, और इसके नीचे अंदर होता है मेडुला, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सुनना नींद आदि इससे संबंधित है। सेरेबेलम का सबसे बड़ा भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मेडुला का निचला सिरा मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। किससे भाई? मेरु रज्जु से। आगे चलते हैं, जो ये तो होगा हमारा ब्रेन। ब्रेन के भाई क्या क्या है भाई? 1400 ग्राम इसका वजन है, 60% इसमें चर्बी होती है, और भाई मनुष्य के शरीर के भार का 2%, मनुष्य के भार का कितना होगा? 2% है भाई ब्रेन, मनुष्य के भार का 2% ब्रेन है, और 20% ऑक्सीजन, 20% ऑक्सीजन व रक्त का प्रयोग, रक्त का प्रयोग कौन करता है? मस्तिष्क। आपको ध्यान रखना है ये बात भी। मनुष्य के शरीर के भार का 2% क्या है? भार ब्रेन का है 1400 ग्राम, महिलाओं का 1350, पुरुषों का 1400 से 1450 तक। आइंस्टाइन का दिमाग सबसे छोटा बताएगा 1230 ग्राम के आसपास, और इतने महान वैज्ञानिक हुए हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ऑक्सीजन व रक्त, 20% ऑक्सीजन व रक्त का प्रयोग अकेला हमारा माइंड करता है, मनुष्य के भार का 2% होता है। इसका 60% भाग सलेटी होता है और 40% सफेद। 60% जो सलेटी भाग है उसी में तंत्रिकाएं होती हैं, साइनेप्स। साइनेप्स किसमें होते हैं भाई? 60% जो सलेटी भाग है, 1000 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन जो साइनेप्स तंत्रिकाएं हैं, छोटी 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 इतने तार होते हैं दिमाग के अंदर, और 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं। दोबारा बता देता हूं, मनुष्य के भार का 2%, ऑक्सीजन का 20% प्रयोग मस्तिष्क करता है, और भाई हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि जैविक घड़ी भी कहा जाता है। सेरेबेलम यह मस्तिष्क का भाग है, इसका शरीर का संतुलन व नींद आदि इससे संबंधित है। मस्तिष्क का 60% भाग सलेटी होता है, 40% भाग सफेद। सलेटी भाग में ही साइनेप्स होते हैं 1000 ट्रिलियन, और जो सेरेबेलम का सबसे बड़ा भाग है जो है अंदर, क्या कहते हैं इसे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मेडुला, आगे मेडुला ओब्लोंगेटा, हार्ट ऑफ ब्रेन कहा जाता है, श्वसन दाब नियंत्रित करता है, रक्त दाब, उल्टी, पलक झपकना, खांसी, छींक। ये पूछे गए हैं एग्जाम में भाई, खांसी, छींक, उल्टी, दाब किससे होती हैं? इससे आगे बताऊंगा एक और क्वेश्चन जो बार बार स्टेट में पूछ रहा है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। श्वसन, रक्त दाब, श्वसन दाब, उल्टी, पलक झपकना, खांसी, छींक, ये इससे नियंत्रित होते हैं। और हमारी नींद व संतुलन, सुनना, नींद, इससे शरीर का संतुलन सेरेबेलम से। आगे चलते हैं दोस्तों, मस्तिष्क हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं, मस्तिष्क के आगे है मेरु रज्जु। रज्जु जो शरीर का तना भी कहते हैं इसे भाई। इसमें 33 जोड़ी वर्टिब्रा होती हैं, हड्डियां कितनी होती हैं? 33 जोड़ी। और तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तंत्रिकाएं कितनी होती हैं इसमें? 31 जोड़े तंत्रिकाएं हैं भाई, 31 जोड़े तंत्रिकाएं, 31 जोड़े तंत्रिकाएं हैं। और हड्डियां वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कितनी है भाई? वर्टिब्रा कितनी है? 33। वयस्क मनुष्य में घटकर कितनी हो जाए? 26, 7 भाई। जो ऊपर हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं, क्या कहते हैं इन्हें? सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन कितनी है? 7 है, पूछी गई है इसलिए बता रहा हूं। थोरिक बोन है 5। वक्स वर्टिब्रा, वक्स तलगी कितनी है? 12। वक्स तलगी 12 है, इसके नीचे 5, फिर 5 और 4 काइकस, जिनका कोई काम नहीं होता। ये आपको मैं बता चुका हूं। हमारा जो हड्डियों का कंकाल तंत्र का चैप्टर था उसमें 31 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं भाई इसमें। और इसका निचला सिरा किससे जुड़ा होता है?
ऊपरली सिरा मेडुला ओब्लोंगेटा से, किससे? मेडुला से। इसके अंदर से एक शुष्नुमा नाड़ी होती है। कौन सी नाड़ी? शुष्नुमा नाड़ी। यही हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं पहुंचाती है सभी। कौन? क्या? शुष्नुमा नाड़ी। 31 जोड़े तंत्रिकाएं हैं। वर्टिब्रा 26, वयस्क मनुष्य में ना, वर्टिब्रा 33, वयस्क मनुष्य में 26। सर्वाइकल बोन है 7, ये बता चुका हूं मैं आपको। वक्षस्थल की 12 है और उससे आगे 5 स्कैरम और नीचे है जो काइकस वो होती हैं 4, जिनका कोई काम नहीं था, टेल बोन भी कहा जाता है। ये है वर्टिब्रा ना, ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क आपका हो गया शुष्नुमा नाड़ी होती है इसमें। सर्वाइकल बोन 7 है, वक्षस्थल की 12, वर्टिब्रा 33, एक वयस्क मनुष्य में 26 है और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। 31 जोड़े तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में, इसके बीच में से जो संवेदना पहुंचाती है हमारे मस्तिष्क में, वो क्या है? शुष्नुमा नाड़ी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा हो गया। आगे है परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में 100 अरब तंत्रिकाएं हैं भाई, 100 अरब। इस पे भी कुछ इनकी जो काउंटिंग पर बहस करते हैं भाई, इतनी है इतनी है, वो ऊपर नीचे है भाई, लेकिन 100 अरब तंत्रिकाएं हैं। पहले हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया और अब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हो गई हमारी रीढ़ और ये ऊपर हो गया हमारा ब्रेन, ये मेडुला से जुड़ा है। और हमारे हाथ पांव में जो तंत्रिकाएं हैं, छोटी छोटी तंत्रिकाएं 3 प्रकार की हैं भाई। तंत्रिकाएं 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। पहली क्या है? पहली है संवेदी। संवेदी ये कोई भी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये पहले सूचना मेरुरज्जु में, ये पहले सूचना मेरुरज्जु में पहुंचाती है। मेरुरज्जु से सूचना कहां पहुंचती है? दिमाग में। दिमाग में पहुंचती है मेरुरज्जु से। एक और क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, पलटावर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? आप इसका जवाब है पलटावर्ती क्रियाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्रियाएं नियंत्रित कौन करता है भाई? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ये तंत्रिकाओं को नियंत्रित करता है, पलटावर्ती। पलटावर्ती क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। जैसे भी गर्म को हाथ लग गया, एकदम हाथ हटाते हैं तो वो रीढ़ में जाएगा। पहले कहां जाएगा? रीढ़ में। तो संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या काम करती हैं? सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है। पहले सूचना मेरुरज्जु में पहुंचती है। यहां काट लिया भाई हमने, यहां काट लिया, यहां तक पहुंचा मेरुरज्जु में, उसने पहुंचा दिमाग में कि भी दर्द हो रहा है, इस हाथ को हटा लो। उसके बाद है भाई गामक। गामक तंत्रिकाएं। गामक तंत्रिकाएं ये क्या काम करती हैं? मस्तिष्क के आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, अंगों तक पहुंचाती है। कौन सी? गामक तंत्रिकाएं। इसके बाद है भाई मिश्रित।
मिश्रित तंत्रिकाएं, ये गामक और संवेदी, गामक व संवेदी दोनों होती हैं। पहली है भाई संवेदी, भाई काट लिया हमने, पूछा भाई कोई काट रहा है, फिर भाई गामका ने ऊपर तय दिया कि भाई आदेश दिया हाथ को हटाओ दर्द हो रहा है। उसके बाद है मिश्रित तंत्रिकाएं, ये क्या काम, ये दोनों का काम करती हैं। पेरिफेरल नर्व हमारे शरीर में सौरभ तंत्रिकाएं हैं भाई, सौरभ तंत्रिकाएं हैं। संवेदी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती है, पहले सूचना मेरुरज्जु में पहुंचती है। गामक तंत्रिकाएं मस्तिष्क का आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भाई कई जगह दो भाग भी कहे जाते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग भी कहे जाते हैं, बाह्य व अंदरूनी। बाह्य में हाथ पैरों की तंत्रिकाएं आगे और अंदरूनी में हमारे जो आंतरिक अंग हैं, हाथ पैर की तंत्रिकाएं, अंदरूनी में भाई अंदरूनी अंगों की भाई जैसे हाथ वगैरह की है, हमारे लंग्स वगैरह में जो हैं वो हर एक तरह की तंत्रिकाएं ये भी कहा जाता है। लेकिन मेन ये है भाई तंत्रिकाएं तीन प्रकार की हैं, संवेदी, गामक, मिश्रित। संवेदी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, पहले सूचना मेरुरज्जु में पहुंचती है। गामक मस्तिष्क का आदेश शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। मिश्रित तंत्रिकाएं ये गामक व संवेदी दोनों का काम करती हैं। और भाई दो भाग भी कहे जाते हैं, कई जगह इसके दो भाग भी पढ़ाए जाते हैं कि भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग है, बाह्य है अंदरूनी, हाथ पैर की तंत्रिकाएं बाह्य में, और आंत वगैरह ये जो अंदरूनी अंगों की तंत्रिकाएं हैं वो अंदरूनी तंत्रिका तंत्र में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, पलटावर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाएं को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु, आपके एग्जाम में आया है। और अब रह गई दोस्तों 5 जो बाह्य तंत्रिका तंत्र की ही हमारी पांचों इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? जिह्वा, आंखें, कान, नाक, त्वचा, ये भी तंत्रिका बाह्य पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनको गिना जाता है। भाई जीवा से टेस्ट पता चलता, आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, और त्वचा हमें गर्म ठंडे का भी एहसास कराती है और हमारे शरीर को आकार देती है। तो दोस्तों आपका ये तंत्रिका तंत्र का चैप्टर यहीं पूरा होता है। दोबारा बता देता हूँ, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है, और यह दो भागों में बटा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और बाह्य तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क है। 1400 से 1450 ग्राम पुरुषों का और 1350 से 1400 ग्राम महिलाओं का जो ब्रेन का वजन होता है। इसमें 60% चर्बी होती है। इसका दायां भाग शरीर के बाएं भाग का संचालन करता है और बायां भाग दाएं भाग का संचालन करता है। इसका 60% भाग स्लेटी होता है और 40% भाग सफेद होता है। इसमें दिमाग में 1000 ट्रिलियन तंत्रिकाएं और साइनेप्स होती हैं, न्यूरॉन होते हैं, जो हमारे स्लेटी भाग में ही पाए जाते हैं। यह शरीर के बाहर का 2% होता है मस्तिष्क। यह 20% ऑक्सीजन और रक्त का उपयोग अकेला करता है, और हमारे जो पूरे शरीर को संचालित करने वाला ही हमारा ब्रेन है। इसके भी 3 भाग हैं। सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, याददाश्त, प्रेम, सूंघना आदि क्रियाएं इसमें होती हैं। उसके बाद है सेरेबेलम, इसे शरीर का संतुलन, नींद आदि, सूंघना आदि से ना सूंघना है सेरेब्रम से, सुनना सेरेबेलम से। भाई इसका जो तीसरा भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा, यह हार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। यह इसका जो निचला सिरा है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है, श्वसन दाब, रक्त दाब यह नियंत्रित करता है।
और भाई जो सेरेबेलम में ही है हाइपोथैलेमस हमारी ग्रंथि है, वो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। और सेरेब्रम में ही क्या है, मास्टर ग्रंथि। सेरेब्रम में ही हाइपोथैलेमस है और मास्टर ग्रंथि प्यूटिटरी भी सेरेब्रम में है। मास्टर ग्रंथि से 13 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मेडुला श्वसन दाब, रक्तदाब नियंत्रित करता है। छींक, उल्टी, खांसी आदि सब मेडुला से जुड़े होते हैं, आ सकता है एग्जाम में। फिर अब पलटावर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किससे जुड़ी होती हैं, मेरु रज्जु से। इसके बाद आ गया केंद्रीय तंत्र का भाग है मेरु रज्जु। 33 वर्टिब्रा हड्डियां होती हैं इसमें जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद वयस्क में 26 रह जाती हैं। इसमें जो तंत्रिकाएं हैं कितनी हैं भाई, 31 तंत्रिकाएं, 31 जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं इसमें। और यह पलटावर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इससे आगे है भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 3 प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, संवेदी, गामक, मिश्रित। 100 अरब तंत्रिकाएं बताई जाती हैं हमारे शरीर में। भाई जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो शरीर के अंगों से सभी आदेश मस्तिष्क पहुंचाती हैं। पहले संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं पहले आदेश कहाँ पहुंचाएंगी, मेरु रज्जु में बीच में पहुंचाएंगी, उसके बाद दिमाग में जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद भाई गामक आदेश देंगी मस्तिष्क से और वो जाएगा वापस कहाँ पे, जिस शरीर पे को आदेश दिया गया वहां पे। तीसरी है मिश्रित, ये संवेदी और गामक दोनों का कार्य करती हैं। और कई जगह भाई परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, अंदरूनी बाह्य। बाह्य में भाई हाथ पैर की तंत्रिकाएं, अंदरूनी में हाथ वगैरह जो अंदरूनी अंगों की तंत्रिकाएं। और 5 इंद्रियां भी इसी का भाग मानी गई हैं, जीवा, आंखें, कान, नाक, त्वचा आदि। तो दोस्तों हमारा यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।